शास्त्र में पुराणादि ग्रंथ में तुलसी महारानी के बहुत महिमा के वर्णन है। आज हम गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में जो तुलसी महारानी की महिमा के वर्णन है वहाँ से पाठ करेंगे। देखिए, पहला जो नौ तुलसी महारानी की सेवा है प्रधान सेवा में गिनती होता है। पहला तुलसी महारानी के दर्शन, स्पर्शन, प्रदक्षिणा, प्रणाम, स्तव, आरोपण, सेवन, पूजन, नाम कीर्तन, ये जो 9 प्रकार की सेवा है, ये तुलसी महारानी के 9 प्रकार का सेवा करने से संपूर्ण रूप से पाप नष्ट हो जाता है, हृदय निर्मल होता है, ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है। मनुष्य द्वारा जहाँ पे तुलसी महारानी को लगाया जाते हैं, उन तुलसियों के द्वारा जो बीज होते हैं, उस बीज जो तुलसी होते हैं, उस तुलसी से बीज होते हैं। इस प्रकार जब तुलसी की बढ़ोतरी होता है, उनके वंशों में जितना सारे लोग हैं, उन सब लोग मिल करके उनके साथ 2000 कल्प पर्यंत श्री हरि के धाम में निवास कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र में गर्ग संहिता में वर्णन है। दुनिया के सारे पत्ता, फूलों के, फलों के, जो भी पत्तियां है, उन सब एक साथ करके एक जगह रख दीजिए और एक तुलसी दल ले लीजिए। फिर भी तुलसी दल के पलड़ा भारी रहेगा, भगवान श्री कृष्ण उसी एक पत्ता से रिझ जाएगा, न कि दुनिया के सारे पत्ते से। तो तुलसी दल की एक दल से ही भगवान श्री कृष्ण उस बंदा से बिक जाते हैं जो तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं। 100 भार सोना, 400 भार चांदी दान करने से जो फल प्राप्त होते हैं, एक तुलसी वन के सेवन से उससे अधिक गुना फल प्राप्त होते हैं। वन के सेवन मतलब कई सारे तुलसी लगा करके तुलसी महारानी की सेवा करना। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ, वासुदेव आदि देवता सारे के सारे तुलसी महारानी के पत्ते में निवास करते हैं। जिस बंदा के मृत्यु होने जा रहा है या मृत्यु के कागार में है या मर गया है, ऐसा बंदा के, ऐसा व्यक्ति के मस्तक पे अगर तुलसी महारानी की दल या मंजरी भगवान के चरण को स्पर्श करके रखा जाता है, वो संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाते हैं। यमराज का दर्शन उसको नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तुलसी महारानी की जो सूखा हुआ लकड़ी चंदन को पीस करके तिलक लगाने से संपूर्ण प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ पे तुलसी की बगीचा है, उस तुलसी की बगीचे के नीचे अगर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है, उस श्राद्ध तर्पण को अक्षय श्राद्ध तर्पण माना जाता है। दोबारा उनके पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसा शास्त्र की मान्यता है। चतुर्मुख ब्रह्मा पर तक तुलसी की जो महिमा है उसका वर्णन करने में असमर्थ है। सत्यचंद्रानना देवी ने श्रीमती राधा रानी को कृष्ण प्राप्ति के उपाय में ये तुलसी महारानी के सेवन का विधि गर्ग संहिता में बतलाया है। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में इसका पूर्णतया वर्णन आते हैं। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण की प्रीति के लिए 100 हाथ लंबाई और 100 हाथ चौड़ाई एक मंडप बनाए केतकी वन में, और उनमें तुलसी की रोपण किया, आरोपित किया, और आरोपित करके आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा तक श्रीमती राधा रानी तुलसी महारानी की सेवा किए हैं। और ये जो 4-5 महीना सेवा किया, इनमें प्रथम महीना में तुलसी महारानी के जो वृक्ष में प्रथम महीना अर्थात कार्तिक महीना में दूध का सिंचन किया। मार्गशीर्ष या अगहन के महीना में गन्ने के रस से तुलसी महारानी के सिंचन किए। पौष के महीना में अंगूर के अर्थात द्राक्षा के रस से उनका सेवन की। और माघ के महीना में तुलसी महारानी के आम के रस से सेवन की, अर्थात उनके जो मिट्टी में आम का रस डाला गया। फाल्गुन के महीना में मिश्री के साथ
बहुत सारे वनस्पतियाँ को मिला करके उनके रस से तुलसी महारानी की मिट्टी को और तुलसी महारानी को सिंचन किया गया है। चैत्र के महीना में पंचामृत अर्थात दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर के रस द्वारा तुलसी महारानी के भूमि को अर्थात तुलसी महारानी को सिंचन किया गया। इस प्रकार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा में श्रीमती राधा रानी तुलसी महारानी के जो व्रत के उद्यापन किए हैं और साक्षात तुलसी महारानी प्रकट होकर श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद दिए हैं कि हे राधे, हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण तुम्हारे पास रहेंगे और तुम्हारे प्रेम में हमेशा बंधा रहेगा। देखिए, ये जो लीला है भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी किसी दूसरा तप के द्वारा प्राप्त करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नित्य संगिनी है, नित्य संगी है। लेकिन लीला के द्वारा हम सबको समझा रहा है कि तुलसी महारानी का कितना महत्व है, क्योंकि तुलसी महारानी क्या राधा रानी को कृष्ण देगा। राधा और कृष्ण दोनों हमेशा एक ही रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, लेकिन लीला द्वारा हमें समझा रहा है कि तुलसी महारानी हमें कृष्ण प्रेम या राधा कृष्ण की प्रेम को देने में समर्थ है। वैष्णवों के लिए बहुत प्रिय है तुलसी महारानी और सारे वैष्णव लोग तुलसी महारानी के सेवन करते हैं प्रेम भाव से। और गौरांग महाप्रभु स्वयं तुलसी महारानी के सेवन करते थे, ऐसा चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है। तो सारे वैष्णवों के लिए तुलसी महारानी एक भक्ति देवी है। जैसा कि बहुत सारे लोग सिटी में या बड़े बड़े शहर में निवास करते हैं तो वहाँ पे गंगा, यमुना आदि नदी नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपके कंठे में तुलसी की माला है सूखा लकड़ी से बना हुआ, तो आप जब स्नान करेंगे तो स्नान करते समय आपके जो कंठी से टच होके, स्पर्श होके जो जल आपके बॉडी में पूरा शरीर को पहुँचेगा, वो संपूर्ण शरीर को गंगा स्नान, यमुना स्नान के ही फल प्रदान करेंगे, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। और जिसके कंठ में तुलसी महारानी है, यमदूत उसको देखते ही बहुत दूर से पलायन हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा तुलसी की महिमा पद्म पुराण में भी वर्णन है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है। और बिना तुलसी के पत्र से भोग लगाया हुआ भगवान कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं। हम भगवान की भोग्य वस्तु है, भगवान भुगता है, इसलिए हम अपने गले में तुलसी के धारण करना मतलब भगवान तक कि हमें स्वीकार करे, हमें ग्रहण करे, ये भी एक मान्यता है। तो तुलसी कुल मिला के भक्ति जननी है, भक्ति देवी है और तुलसी के सेवन से राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्त होता है। समस्त शास्त्र में इसका पूर्णतः वर्णन है। हरे कृष्ण।